के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखिए पहला है हमारा यूएनओ। कौन सा है? यूएनओ। अगर पूछूं आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें कुल कितने मेंबर कंट्री है? आपके 193 जो है इसमें मेंबर कंट्री है। और साउथ सुडान जो है इसका लेटेस्ट या फिर इसका नवीनतम जो मेंबर है आपके वह कौन है? साउथ सुडान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत इसका संस्थापक मेंबर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क के अंदर, यहां पर इसका मुख्यालय है ना। तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क जो है यहां पर इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे, यूएनओ के कितने अंग हैं? आपके 6 अंग यूएनओ के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं यूएनओ के, आपके ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किसके आपका किसको आपको श्रेय जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है इन्हें श्रेय जाता है, आपको नोट करना है। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इस कार्य के लिए, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इन्हें इस कार्य के लिए जो आपके नोबेल पुरस्कार जो है यह भी प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएनए के जो 6 अंग होते हैं उसमें पहला दोस्तों अंग कौन सा आपके? इसमें जो पहला अंग होता है वो होता है यूएन महासभा। कौन सा होता है? यूएन जनरल असेंबली होता है। ठीक है, यूएन महासभा क्या बोलते हैं? इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी को सॉरी मिनी, इसको मिनी तो आपकी इसे मिनी वर्ल्ड कहा जाता है, इसे मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी, यूएन महासभा में एक देश एक मत सिद्धांत होता है ना, एक देश वन नेशन वन वोट जो है यह सिद्धांत काम कहां पर? यहां पर करता है यूएन महासभा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, यूएन महासभा में अभी हाल ही में 80वां सत्र चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी हेड कौन आपके? एनाबेला, आपको नाम दिमाग रखना है। ठीक है, ये कहां की रहने वाली है? जर्मनी की रहने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 80वां सत्र जो है उसकी हेड है। इससे पहले आपके 79 सत्र था आपके, उसके हेड कौन थे? फिलेमोन यंग जो है ये इसके हेड थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैमरून के रहने वाले थे फिलेमोन यंग, ये इससे पहले वाले के हेड थे, आपको ध्यान रखना है यूएन दोस्तों महासभा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल पूछूं आपसे, इसमें कुल मिलाकर के 15 मेंबर है। 15 में से आपके 5 तो वह मेंबर जिनके पास में वीटो पावर है, ठीक है, स्थायी मेंबर है। और 10 मेंबर कैसे हैं आपके? अस्थायी मेंबर, आपको ध्यान रखना है। और जो अस्थायी मेंबर है पूछूं आपसे, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 जिनके पास वीटो है आपके, पूछूं आपसे तो वीटो पावर वाले 5 देश कौन कौन से आपके? तो यूएसए हो गया आपके, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, और इसके अलावा आपके फ्रांस हो गया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री के पास वीटो पावर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आपके नंबर 3 पूछूं आपसे, कौन आपके? नंबर 3 जो है वो कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये नंबर 3 हो गया। लेकिन आपके इंटरनेशनल कोर्ट में सबसे काम की बात क्या है हमारी, कि इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें पूछूं आपसे, द हेग में इसका मुख्यालय हो गया नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, इसमें कुल मिला के 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, एक न्यायाधीश का 9 वर्ष कार्यकाल होता है। यहाँ पर भारत की ओर से वर्तमान में कौन है? दिलीप भंडारी जो है, यहाँ पर भारत की ओर से वर्तमान में जस्टिस दिलीप भंडारी जो है ये शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में नंबर 4 पूछूं आपसे, नंबर 4 लिखना आपके सचिवालय जो है यह आपके सामने, सेक्रेटरीट जो है यह आपके सामने, और इसका हेड कौन होता है? महासचिव जो है ये इसका हेड होता है, लिखिएगा। और वर्तमान में कौन है? एंटोनिया गुटारेस जो है ये आपके इसके वर्तमान महासचिव है, पुर्तगाल के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पहले पूछूं आपसे कौन थे? तो पहले का नाम था ट्रिगवेली। क्या नाम था? ट्रिगवेली था, और रहने वाले कहां के थे? नॉर्वे के रहने वाले थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एक संस्था कौन सी है? इकोसोक, इसे कहते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद। क्या बोलते हैं इसे? सामाजिक आर्थिक परिषद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इकोसोक में कुल मिलाकर के 54 मेंबर इसके अंदर होते हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। और भारत हाल ही में क्या है आपके? भारत हाल ही में इसका मेंबर बना है, आपको ध्यान रखना है। एक नंबर 6 होता है आपके न्यासिप, जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुका है, कोई काम का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया दोस्तों यूएनओ, हमारा पहला हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड कौन सा है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले जो देश है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन आपके वह कौन सा है? ओपेक। ठीक है, ओपेक की स्थापना 1960 के अंदर इसकी स्थापना होती है, कहां पर? बगदाद के अंदर। कहां होती है? बगदाद में होती है। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर है? वियना जो है आपके ऑस्ट्रिया, यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वियना जो ऑस्ट्रिया है यहां पर ओपेक का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें वर्तमान में मेंबर कंट्री कितने आपके? इसमें 12 मेंबर कंट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वियना जो है यहां पर दोस्तों इसका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है नाटो। नाटो की बात करूं आपसे तो लिखना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाटो दोस्तों किसका? आपके नाटो जो है आपके अमेरिका और जो पूंजीवादी देश है आपके, इनका एक सैन्य गठबंधन है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके खिलाफ बनाया गया था? आपके रूस के खिलाफ इसको जो है तैयार किया गया दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके, इसमें मेंबर कंट्री कितने हो चुके हैं? 32 जो है ये मेंबर कंट्री हो चुके हैं। ठीक है, इस 32 में 31वां मेंबर पूछूं आपसे कौन आपके? तो 31वां मेंबर आपके फिनलैंड जो है ये 31 नंबर है। और 32वां पूछूं आपसे कौन है? स्वीडन जो है आपके 32वां हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्वीडन जो है 32वां मेंबर आपको नोट करना है। आगे देखिए, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भाई साहब इसके हेड कौन है? तो मार्क रूटो जो है ये इसके हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या भारत शामिल है इसके अंदर? तो भारत इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपको नोट करना है नाटो के बारे में, कि भारत जो है वो इसमें शामिल दोस्तों नहीं है। ठीक है, अगला है यूएनईपी, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तारीख को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है इसी तारीख को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कहां इसका मुख्यालय है? तो नैरोबी केन्या जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नैरोबी केन्या में दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया। डब्ल्यूटीओ की बात करूं आपसे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड ट्रेड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। पहले इसका जो नाम था ना आपके, पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है, ये पहले इसका नाम था, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है, ये इसका पहले नाम था GATT। उसका नाम चेंज होकर 1 जनवरी 1995 के अंदर WTO की स्थापना होती है मराकेश संधि के द्वारा। किसके द्वारा होती है? मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड जो है, यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन इसकी हेड है वर्तमान में? नागोजी ओंकाजा इवेला जो है, नागोजी ओंकाजा इवेला जो है नाइजीरिया की रहने वाली है, ये इसकी वर्तमान में हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान में इसमें मेंबर कंट्री कितने हो चुके हैं आपके? तो लिखना 166 जो है, ये इसके मेंबर कंट्री। लेटेस्ट लिखा रहा हूं आपको, और लेटेस्ट नंबर कौन सा? तिमोर लिस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा है? तिमोर लिस्ट है, लेटेस्ट है, ये भी आपको नोट करना है। क्या भारत मेंबर कंट्री है इसका? तो इंडिया जो है ये इसका मेंबर कंट्री, आपको ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट तिमोर लिस्ट है, कौन सा नंबर का है? 166, आपको ये नंबर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तो हो चुका है हमारा, द हेग वाला। आसियान पूछूं आपसे, एसोसिएशन ऑफ, लिखना आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी जो आपके एशियाई देश है उनका संगठन है आसियान, है ना। 1967 में इसकी स्थापना होती है, और जकार्ता जो है यहाँ पर इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो गया। लिखिए आपके, क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत जो है इसका मेंबर नहीं है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके मेंबर कंट्री पूछूं आपसे, तो वर्तमान में 11 जो है इसके मेंबर कंट्री हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। और 2025 में इसकी बैठक कहां पर होती है? 2025 में बैठक आपकी वियंतिने लाओस, कहां पर? वियंतिने लाओस जो है यहाँ पर 2025 के अंदर इसकी बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है। वियंतिने लाओस के अंदर बैठक होती है, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। बिम्स्टेक पूछूं आपसे, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। एक्चुअली में ये जो पहले इसका नाम था ना, ये इसके देश जो आपके मेंबर कंट्री है उन्हीं के नाम पे था ना। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर हो गया म्यांमार, लिखना एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर हो गया थाईलैंड, ठीक है। फिर इसमें 2 देश और शामिल हुए, तो इसको नाम चेंज करना पड़ा अपना, नेपाल और भूटान जो है, ये भी कंट्री जो है इसके मेंबर कंट्री। तो कुल मिला के 7 देश शामिल है इसके अंदर। इसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नेपाल जो है, यहां पर इसका मुख्यालय हो गया। और लिखना आपके 2025 के अंदर है इसकी बैठक कहां पर हुई है? थाईलैंड जो है, यहां पर 2025 में इसकी बैठक हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान इसके हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे जो है, ये इसके वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है, इंद्रमणि पांडे ना। आगे देखिए IMF, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, 1944 का याद है आपको? एक सम्मेलन हुआ था, इसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, याद है आपको? और मैंने आपको लिखाया था यहाँ पर 2 संस्थाओं की स्थापना होती है, IMF और आपकी वर्ल्ड बैंक। किसकी? IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका जो है, यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सो, IMF जो आपके, इसका लेटेस्ट कंट्री कौन सा आपके? तो इसका लेटेस्ट कंट्री आपके कौन सा है? एंडोरा, कौन सा है? एंडोरा जो है ये लेटेस्ट कंट्री किसका? IMF का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 190 नंबर का ना। अगला क्वेश्चन आपके पूछूं आपसे, तो IMF जो है इसी के आपका, इसी के क्या आपके, इसी में SDR होता है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या बोलते हैं इसे? स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 मुद्राएं शामिल है। कितनी मुद्राएं आपके? 5 मुद्राएं शामिल होती है इसके अंदर। आपके एक होती है डॉलर, है ना, अमेरिका वाली डॉलर आपके, इंग्लैंड वाला तो पाउंड हो गया, जापान वाला येन हो गया, लिखना आपके एक यूरो हो गया, और एक लेटेस्ट आपके जो है युवान या फिर रेमनबी, किसकी? चीन की करेंसी जो है, ये शामिल है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 मुद्राएं जो है इस IMF के अंदर शामिल है, नोट कीजिए। अभी दोस्तों कार्यकारी निदेशक जो है आपके उर्जित पटेल को बनाया गया है, ये भी आपको लेटेस्ट खबर में ध्यान रखना है। विश्व बैंक की बात करूं आपसे, तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय हो गया। अगला क्वेश्चन, इसी को IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कहते हैं। और अजय बंगा जो है, अजय बंगा ये इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? अजय बंगा दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हो गए, ध्यान रखिएगा। सार्क की बात करूं आपसे, साउथ एशियन जो कंट्री है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशिया के अंदर क्षेत्रीय सहयोग जो है इसको बढ़ाने के लिए सार्क की स्थापना होती है। कब इसकी स्थापना होती है पूछूं आपसे? साल 200 जो है इसकी स्थापना कब होती है? बताओ फटाफट से। सार्क की स्थापना कब होती है पूछे आपसे? 1985 में होती है। कब होती है? 1985 में होती है। मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में इसका मुख्यालय हो गया, लेकिन आपके नेपाल में। इसके मेंबर कंट्री कितना आपके? इसके मेंबर कंट्री जो है भारत, जो आपके भारत के जो पड़ोसी देश आपके सारे मेंबर कंट्री जो है ये इसके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के जो पड़ोसी देश देखिएगा आपके कौन कौन से देश आपके? तो पाकिस्तान हो गया, तो अफगानिस्तान हो गया आपके, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया आपके, म्यांमार हो गया, और बांग्लादेश हो गया आपके। 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों आपके एक देश आपके मालदीव। कौन है? मालदीव। तो ये 8 कंट्री जो है ये इसके मेंबर कंट्री, आपको सार्क में नोट करना है। ये मेंबर कंट्री दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल दोस्तों, बांग्लादेश आपके, नेपाल बांग्लादेश दोस्तों, म्यांमार नहीं है, ठीक है, म्यांमार नहीं आपके, एक श्रीलंका हो गया। कौन सा? श्रीलंका। तो कौन कौन से 8 कंट्री आपके? अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया दोस्तों आपके, भारत लिखना आपके, भारत हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल, भूटान लिखना, तो भूटान हो गया। इसके बाद में बांग्लादेश हो गया, लिखिएगा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, एक आपके श्रीलंका हो गया, एक जो है मालदीव। कौन है? आपके मालदीव हो गया। तो ये 8 कंट्री जो है ये आपके 8 कंट्री इसके मेंबर कंट्री हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए SCO, संघाई सहयोग संगठन, मैंने आपको लिखाया था 1996 के अंदर संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना होती है। 2001 में इसका नाम जो है SCO हो गया आपके। अगला क्वेश्चन, 17 के अंदर इसमें इंडिया और आपके पाकिस्तान शामिल हो गया था। फिर आपके दोस्तों 9वां कंट्री इसके अंदर जो है ईरान शामिल हुआ है, और 10वां कंट्री जो इसके अंदर बेलारूस शामिल हुआ है। हमने ये पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग, चीन में इसका दोस्तों मुख्यालय हो गया। और अभी हाल ही में तियानजिन जो है आपके, तियानजिन
चाइना जो है यहाँ पर एससीओ की जो बैठक है आपके 2025 की वो कहाँ पर हुई है, तियानजिन चाइना के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है एससीओ के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके आईयूसीएन, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और सवाल पूछे आपसे कि रेड डाटा बुक जो है यह जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वो आपकी आईयूसीएन, ठीक है। ऐसी एक संस्था का नाम है WWF, क्या नाम है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आपको ध्यान रखना है WWF। इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर, ग्लैंड के अंदर आपके, और लिखना आपके 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया WWF के बारे में ना। यूनेस्को की बात करूं आपसे तो 1945 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1945 में होती है और पेरिस में इसका मुख्यालय होता है यूनेस्को का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईयू की बात करूं आपसे, यूरोपियन संघ लिखना आपके, यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन यूनियन, तो इसकी बात करूं आपसे, यूरोपियन संघ की बात करें लिखना आपके, तो रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है, लिखना रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है। इसमें 28 देश थे, फिर एक देश आपके एग्जिट हो गए, इससे 27 देश हो गए। जो एग्जिट हुआ उसका नाम ब्रेक्जिट था आपके, और एग्जिट होने के लिए संधि कौन सी है, लिस्बोन की संधि जो है इसके द्वारा एग्जिट हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। क्या भारत मेंबर कंट्री है इसका, भारत दोस्तों मेंबर कंट्री नहीं है इसका, इसी में से कुछ देश मिलकर के यूरो करेंसी जो है उसको अपनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो गया। अगला है एशियाई विकास बैंक, पूछूं आपसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं आपसे, लिखना आपके, तो एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो एशियाई जो विकास बैंक है इसका मुख्यालय लिखना कहां पर है, मनीला के अंदर इसका मुख्यालय कहां पर है, मनीला जो फिलीपींस है यहाँ पर दोस्तों एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहां पर हो गया, मनीला फिलीपींस जो है यहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बताओ फटाफट, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब होती है ना, इसकी स्थापना कब होती है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब होती है ये आपको बताना है, एशियाई विकास बैंक में ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी बात करूं मैं आपसे, तो कॉप आपके 21 जो है, कॉप 21 आपके पेरिस के अंदर हुआ था। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर, गुरुग्राम जो है इसका मुख्यालय। अभी हाल ही में इसमें मालदोवा देश जो है वो मेंबर कंट्री बन गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एशियाई विकास बैंक पूछूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, 1966 जो है इसकी स्थापना होती है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और इसमें लेटेस्ट कंट्री कौन सा आपके 69 जो है आपके इजराइल जो है इसके अंदर लेटेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। 69 नंबर आपके इजराइल आपके लेटेस्ट कंट्री है और अशोक लवासा जो है ये इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अशोक लवासा जो है ये इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अगला लिखिए आपके FAO, क्या लिखोगे, FAO, इसे बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किसको, FAO को, ठीक है। अगर बात पूछूं आपसे तो 1945 में इसकी स्थापना हो जाती है और रोम इटली जो है यहाँ पर FAO का दोस्तों मुख्यालय, ठीक है। तो FAO का मुख्यालय कहाँ पर, रोम इटली के अंदर मुख्यालय है ना। एक संस्था है ब्रिक्स, क्या नाम है आपको, ब्रिक्स नाम है, ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अच्छा ब्रिक्स की बात करूं आपसे, सन 2001 में जिम ओनिल ने यह संकल्पना प्रस्तुत की थी कि ब्रिक्स की स्थापना होगी। पहले इसका नाम BRIC था, 4 यहाँ की कंट्री जो है वो इसमें शामिल थी, ठीक है। सन 2009 में इसकी बैठक कहाँ पर होती है, इसकी पहला सम्मेलन जो है यकीनतवर्ग रूस के अंदर होता है सन 2009 के अंदर, ठीक है। और सन 2010 के अंदर इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है यह मेंबर कंट्री बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मेंबर कंट्री बन गया। अच्छा इसमें वर्तमान में कुल देश कितने आपके, तो वर्तमान में आपके 10 कंट्री है, इसमें नोट करना है। और लेटेस्ट कंट्री कौन सी आपकी, इंडोनेशिया जो है यह लेटेस्ट कंट्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिक्स की लेटेस्ट कंट्री इंडोनेशिया हो गई। 2025 में इसकी बैठक कहां पर हुई है, ब्राजील जो है यहाँ पर 25 की बैठक हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी की 2014 में फोर्ट लेजा के अंदर एक जो है आपके सम्मेलन हो रहा था और इसी फोर्ट लेजा के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका सुझाव देने वाले कौन थे, इसका सुझाव देने वाले भारत के प्रधानमंत्री जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका सुझाव दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक सुझाव दिया इसका। और अल्जीरिया जो है आपके, अल्जीरिया हाल ही में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कंट्री दोस्तों कौन बना, आपके अल्जीरिया इसका मेंबर कंट्री बन गया। और संघाई जो चीन आपके चाइना जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक संस्था आपकी G7 कौन सी है, G7, इस G7 के अंदर 7 देश कौन से हैं, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। G4 आपके जर्मनी हो गया, लेकिन आपके G4 जर्मनी है। F4 दोस्तों आपकी फ्रांस हो गया, आपकी फ्रांस। J4 जापान हो गया। U4 आपके USA हो गया। I4 आपके इटली हो गया। C4 कनाडा हो गया और E4 क्या हो गया, E4 आपके इंग्लैंड हो गया। तो ये 7 कंट्री इसमें शामिल है, नोट कीजिएगा। और अभी 2025 में इसकी जो बैठक है वो कहां पर हुई है, कनाडा के अंदर जो है इसकी बैठक हुई है, नोट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों एक जो आपके जो कौन सा हो गया, आपके पहले इसका नाम G8 था, अब इसका नाम वापस से G7 हो गया, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका, G7 इसका नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई बताओ दोस्तों, और कोई रह गया हो तो बताओ फटाफट से। G7 इसका नाम हो गया। अच्छा ILO पूछूं आपसे, WHO पूछूं, WHO लिखना आपके 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया, नोट कीजिएगा, ठीक है। जिनेवा दोस्तों मुख्यालय हो गया ना। ऐसे ILO पूछूं आपसे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म है, 1919 में इसकी स्थापना होती है, लिखना आपके। और जिनेवा जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूछूं आपसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना होती है और जिनेवा आपके मुख्यालय हो गया। और दावोस में बड़ी फेमस जो है बैठक होती है, आप सभी जानते हो, ठीक है। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बड़ी फेमस बैठक होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दावोस के अंदर जो है ये इसकी बैठक भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। एक G20 दोस्तों लिखो, आपके G20 लिखना, आपकी G20 की स्थापना 1999 के अंदर होती है। इसका कहीं पर भी दोस्तों मुख्यालय नहीं है, आपके नोट करना। आपके G20 का दोस्तों कहीं मुख्यालय नहीं है और 1999 के अंदर इसकी बैठक होती है और 2024
2024 में 23 में दोस्तों इंडिया इसका होस्ट था। इंडिया होस्ट था, आपकी याद करो भारत मंडपम में हुई थी। 24 में ब्राजील इसका होस्ट हो गया और 25 में जोहान्सबर्ग, कहां पर होगी ये? 25 में जोहान्सबर्ग जो है यहां पर ये होगी, लिखना आपको ध्यान रखना है, जोहान्सबर्ग में होगी, ठीक है। एक दोस्तों इंटरपोल लिखना, एक लिखो इंटरपोल जो है, अगर बात करूं मैं आपसे इंटरपोल की स्थापना दोस्तों आपकी ये 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है इंटरपोल की। और इंटरपोल दोस्तों आपकी इसका मुख्यालय कहां पर आपके? इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस जो है यहां पर इसका मुख्यालय हो गया, नोट कीजिएगा। और 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे जो महत्वपूर्ण संगठन थे वो आपके सामने यहाँ पर, अब आपके सामने जो है वो चलेगा ट्रेलर और उसके बाद में हम जो है आएंगे आपके करंट अफेयर्स वाली क्लास में।